नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में रेडी टू परफॉर्म। मैं आप सभी का दोस्त जय कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज हमारा टॉपिक है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो आपके चाहे 10th में हो या 12th में हो, जितने भी आपके दिन रह गए हैं बोर्ड परीक्षा के, तो आप अब तैयारी कैसे करें। तो देखिए, हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लेंगे जो आपको फॉलो करने हैं और रेगुलर फॉलो करने हैं। अब आपके या तो 20 दिन रह गए होंगे या 30 दिन रह गए होंगे, या जितने भी आपके दिन बचे हैं, तो उतने दिन में आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए जिससे आपके नंबर अच्छे आ सके। नंबर अच्छे आ सके, अच्छे आएंगे तभी आपकी परसेंटेज बनेगी, अर्थात आपकी परसेंटेज 60 या 65 प्लस में ही रह जाएगी, और आम दोस्तों की तरह आपकी 60 या 65 सबकी तरह ही 65 रह जाएगी। तो आइए हम कुछ ऐसी 3-4 चीजें बताएंगे आपके लिए जो आप प्रॉपर फॉलो करेंगे। जितने भी दिन रह गए हैं आपके, अगर आप अभी से फॉलो करेंगे तो 70 प्लस 75 या 80% आप ला सकेंगे। तो देखिए क्या क्या चीज है। तो पहली चीज है हमारी, जितने भी आपके दिन रह गए हैं, अब आप टाइम वेस्ट ना करें। जितने भी आपके दिन रह गए हैं, आप टाइम वेस्ट ना करें, अपनी तैयारी पर तैयारी पर ध्यान दें। आपने चाहे आपका जैसा भी टाइम आपने गुजार दिया, चाहे मैच खेल के, क्रिकेट खेल के, वॉलीबॉल खेल के, या कुछ भी करके, आपने गाने सुन के, मूवी देख के, वेब सीरीज देख के, आपने अपना टाइम जैसे भी गवा दिया, अब आप उसको सोचो मत। जो आने वाला जो दिन है आपके बहुत ही ज्यादा कीमती होने वाले हैं। तो आपको इन दिनों में अपनी सिर्फ तैयारी पर ध्यान देना है, बाकी सारी चीजें छोड़ देनी है। एक टाइप के बाबा टाइप के बन जाओ। अब जितने भी दिन रह गए हैं, आप आपको सिर्फ अपनी तैयारी पर ही ध्यान देना है और इधर उधर की चीजों पर गौर नहीं करना है। तो आप, और दूसरी चीज क्या है हमारी, नंबर 2 है, एक प्रॉपर तरीके से आप पढ़ाई करिए। प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करिए और डेली डेली करिए। अगर आप 1% भी एक दिन में सही करेंगे ना, तो अगर आपके 30 दिन 40 दिन बचेंगे, तो 40 दिन में आप एक एक करके हर सब्जेक्ट में 40-40% मजबूत हो जाएंगे। तो आप एक टाइम टेबल से पढ़ाई करें। टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें। टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें। टाइम टेबल से बनाकर पढ़ाई करें। कुछ कहते हैं भाई यार, हमारे घर का माहौल सही नहीं है, कि ज्यादा शोर होता है, कि शाम के टाइम हमारे घर में सब टीवी देखने लग जाते हैं, जो भी वगैरह है आपका। तो आप क्या करें, आप एकांत में जाके पढ़ें। अगर कुछ कहेंगे कि भाई हमारा पर्सनल रूम नहीं है, ये है वो है, तो आप क्या करें पता है, अगर आपके घर में सब 11 बजे सो रहे हैं ना, तो आप 11 बजे तक सो के रेडी हो जाओ। 11 बजे तक सो के रेडी हो जाओगे आप, तो 11 बजे के बाद एक ऐसे शांतिपूर्ण माहौल मिलेगा आपको। जो भी आप पढ़ेंगे ना, एक ही बार में घुस जाना है दिमाग में। तो जब एक बार में आपके दिमाग में घुसेगा, तभी तो आप जाके एग्जाम में लिखोगे। अगर एग्जाम में आप एक दिन पहले रटोगे, अगर आपको पेपर भी दे दिए जाए ना, तो आप एक दिन पहले कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे भाई, अभी से तैयारी करो जम के, ताकि एग्जाम में आप 80% तो ला ही सको। तो देखो, तीसरी चीज क्या है हमारी, आप तीसरी चीज है हमारी, अच्छी नींद लें आप। अगर आप अच्छी नींद लेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, तभी तो आपके शरीर में जान रहेगी, तभी तो। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे, तो नींद आएगी आंखों में, तो आप कैसे पढ़ाई पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे, तो फुल कंसंट्रेशन नहीं होगा। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है हमारी, आप फुल नींद लें। फुल नींद का मतलब, आप 6 या 7 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। तो आपको सोना कैसे, आप ऐसे सोएं कि आपकी नींद टूटे ना। अगर नींद टूटेगी ना, तो 5 घंटे में भी नींद पूरी हो जाती है मेरे भाई। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है हमारी, आप प्रॉपर नींद लें। प्रॉपर नींद लें। अगर आप रात में पढ़ाई करते हैं, अगर आप रात में पढ़ रहे हैं, तो आप दिन में 1 घंटा निकाल के आप सो ले। वो भी 4 या 5 बजे के टाइम सोए, और सो के आप उठे। या तो फिर वो करें, अगर आपके घर का माहौल सही नहीं है, तो आप दिन में सोएं और रात में पढ़ाई करें। अगर आपका अलग रूम है, तो आप जितने भी चाहें उतने ही टाइम पढ़ाई करें। अब आपको बस पढ़ना है। अब सिर्फ 30 से या 40 दिन रह गए हैं बोर्ड के एग्जाम में, चाहे आप 10th में हो या 12th में, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो डू और डाई की सिचुएशन आने वाली है। अब या तो करो या मरो।
अगर आपके दोस्त ही आपसे अच्छे ज़्यादा नंबर ले आएगा, कुछ हो जाएगा, तो भाई हल्ला गाएगा आपके सामने, आपको बुरा लगेगा। तो आप भी एक अच्छी तरीके से पढ़ाई करें और अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। और देखो, चौथी चीज़ है हमारी, सही जगह चुनो पढ़ने के लिए। नंबर 4 क्या है हमारा, सही जगह पढ़ो, चुन सही जगह चुनो पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए आपको सही जगह चुननी है, ना कि आप कहीं मोहल्ले में दिखा के पढ़े। दिखा के पढ़ोगे तो ये दुनिया कभी तुम्हें पढ़ने नहीं देगी। इसलिए आप सही जगह और एकांत में पढ़ाई करें, अभी मैंने बताया था। तो आपको सही जगह चुननी है पढ़ने के लिए। और हमारी 5वीं चीज क्या है हमारी, एक सब्जेक्ट ऐसा रखो मेरे भाई, एक सब्जेक्ट को आपको ऐसा मजबूत बनाना है ताकि अगर कोई सा भी दूसरा, आपके चाहे 5 सब्जेक्ट हो या 6 सब्जेक्ट हो, उसमें से आपको एक सब्जेक्ट ऐसा मजबूत करना है कि ताकि अगर आपका एक सब्जेक्ट का कोई भी पेपर खराब हो जाए तो दूसरे सब्जेक्ट में आपको इतनी पकड़ होनी चाहिए कि उसके दुगने नंबर ला सको। जैसे आपका देखो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी इंग्लिश कुछ भी, मान लो अगर आपका एक पेपर बाई चांस खराब हो जाता है, कुछ माहौल बन जाता है, कोई घर में कुछ हो जाता है अनबन, हम न चाहें कि आपका हो, तो कभी कभार हो जाता है ऐसा। तो एक सब्जेक्ट आपको ऐसा रखना है कि आपको 0 से हीरो बना दे। अब हमारा था, हम 10th क्लास में थे, तो हमारा इंग्लिश हमें ज्यादा अच्छी आती नहीं थी, तो हमने एक सब्जेक्ट ऐसा पकड़ा था, मैथ। मैथ में ऐसा प्रॉपर हमने पकड़ा था कि उसके एक एक सवाल हमें एनसीईआरटी के आते थे। तो हमने पता है कितने, सही 70 नंबर का पेपर आया था, तो उसमें 62 नंबर स्कोर किए थे। तो एक सब्जेक्ट आपको भी एक ऐसा रखना है जिसमें से आपको अगर जरूरत पड़ने पर आप उससे दुगने नंबर उससे आप स्कोर कर सके। तो 5वां हमारा यही पॉइंट है, एक ऐसा सब्जेक्ट रखो मजबूत जिससे आपकी परसेंटेज ग्रो हो सके। एक ऐसा सब्जेक्ट रखें मेरे भाई जिससे आपके नंबर अच्छे आ सके। एक ऐसा सब्जेक्ट रखें जिससे परसेंटेज बढ़ सके, सेंट बढ़ सके। और 5वीं चीज है हमारी, आपको अब आप कोई पढ़ेगा तो है ही नहीं नया मटेरियल, तो आपको बस रिवीजन रिवीजन करना है। तो रिवीजन कैसे करना है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको रिवीजन कैसे करना है मेरे भाई, सबसे पहले चीज है आपको, आपने जितने भी नोट्स बनाए हो आप सिर्फ नोट्स से ही रिवीजन करिए। अदरवाइज चीजों के पीछे मत भाजिए कि वो पीडीएफ दे रहा है, पीडीएफ वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। जो आपके प्रॉपर कॉपी में लिखे हुए नोट्स है ना, आप उन्हीं से रिवाइज करिए। क्योंकि नोट्स का लिखा हुआ पहले आपने लिखा है, तो एक तो वो पहले भी आपके दिमाग में छप गए, और आप दोबारा से पढ़ेंगे ना तो एक ही बार में कैच कर लेता है हमारा, ये ऐसा दिमाग होता है। तो आप नोट्स से ही रिवाइज करिए, चाहे आपका मैथ हो या कुछ भी हो, आपने जो भी नोट्स बनाए हो ना उसी से आप याद रखिए। और जो भी आपको करना है आप अपने नोट्स से करिए। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो अभी भी कुछ टाइम है, तो आप इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट निकाल के छांट के रख सकते हैं। तो देखो, 1 2 3 4, छठी चीज है हमारी, आप नोट्स पर अपने नोट्स से ही पढ़ें, अपने नोट्स से ही पढ़ें। और किसी दोस्त के नोट्स वगैरह के चक्कर में ना पड़े कि इसके नोट्स के फोटो ले लिए, उसके नोट्स के फोटो ले लिए, तो इससे कोई पल्ले पड़ने वाला है नहीं दूसरे के नोट्स से। नोट्स वो होते हैं जो खुद बनाए होते हैं मेहनत से। तो नोट्स अगर आपने बनाए होंगे तो आपको उनकी वैल्यू पता होगी। तो आप अपने नोट्स से ही पढ़ें, किसी के दूसरे के नोट्स की तरफ ना भागे, यही हमारा सजेशन है। तो हमारा और कुछ नोट्स है हमारे, जितने भी दिन आप पढ़ाई करें, जैसे आपने 8 दिन मैथ का कुछ क्वेश्चन बनाए, तो 8 दिन के बाद 9वें दिन पूरा सारा रिवाइज करो जितने आपने 8 दिन में क्वेश्चन किए। और मैथ में अगर आपको क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो कॉपी में कैसे लिखना है बोर्ड परीक्षा में, आपको मैथ में आपको एग्जामिनर नंबर तभी नहीं काटेगा जब आप क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के पहले अगर उसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो एग्जामिनर कभी आपके नंबर नहीं काटेगा। तो नंबर नहीं काटेगा अगर बाई चांस एक स्टेप आंसर गलत भी आ जाए, और कुछ हो जाता है, जैसे बीच में हमारा कुछ आंसर नहीं आता है, बीच में कुछ कटिंग हो जाती है, तो आप क्वेश्चन करने से पहले
उसके फॉर्मूले को जरूर लिखें, ताकि अभी आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ में तो आपको फॉर्मूला लिखना है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन करना है। इससे क्या होगा, आप फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूले की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जब प्रैक्टिस ही मेक परफेक्ट बनाती है। वो कहते हैं ना, कबीरदास का एक दोहा है, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुधार, और रसरी आवत जावत सिलपत पड़ा निशान। क्योंकि अभ्यास करने से जो बुद्धू लोग होते हैं ना, वो भी बुद्धिमान बन जाते हैं। और जो एक पत्थर पे कुएं वाली रस्सी तो आपने देखी होगी, जो ऊपर से नीचे जाती है ना बार बार जाने से, वो एक पत्थर में भी निशान डाल देती है। तो ऐसी कोई बात है नहीं। तो इसके बाद हमारी कुछ है, आपको यही चीजें फॉलो करनी है, तैयारी पर ध्यान दें। अब आप अपना टाइम वेस्ट करने का समय रहा नहीं है, तो आप अपनी सिर्फ तैयारी पर ध्यान दें और टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें। टाइम टेबल को फॉलो करें, चाहे आप रात में पढ़ें या दिन में पढ़ें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। बस पढ़े, अब जितना भी टाइम रह गया है बस पढ़े, उसमें और कुछ भी ना करें। और प्रॉपर नींद लें, आपको 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है। और अच्छा खाना खाना है, खाने में दलिया खाएं, जो भी खाएं आपको पसंद हो, फास्ट फूड ना खाएं, इससे आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है। और सही जगह चुनो पढ़ने के लिए, एक ऐसा सब्जेक्ट रखो जिसमें आपको पकड़ होनी चाहिए, आपके 60 से प्लस नंबर आप स्कोर कर सकें। तो आज के लिए हम यहीं पे विदा लेंगे। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।